गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग को पता है, कल हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था और बहुत सारा डिटेलिंग भी किया था। जहाँ से कूलम्ब्स लॉ छोड़े थे उसके बाद से जस्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा। कल हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ और उस कूलम्ब्स लॉ में अगर आपके पास दो चार्ज है, कितना चार्ज है? दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा क्या है? Q2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है तब फोर्स लगता है। तब क्या लगता है? इसके बीच फोर्स लगता है। और यह फोर्स कूलम्ब साइंटिस्ट ने हम लोग को बताया था कि Q1 Q2 बाय r स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? चार्ज क्या है? चार्ज एक गुण है। चार्ज क्या? एक गुण है जो किसी ऑब्जेक्ट पर आ जाता है। जो किसी ऑब्जेक्ट पर आ जाता है तो वो फोर्स लगाने लगता है। कोई दिक्कत? जैसे सुंदरता किसी इंसान का गुण है, अगर वह सुंदर हो गया तो वह फोर्स लगाने लगता है, अट्रैक्शन इंसानों के बीच। कोई दिक्कत? तो वह फोर्स डिपेंड किस पर करता है? जितने ज़्यादा सुंदर उतने फोर्स, कम सुंदर कम फोर्स। उसी टाइप से एक ठोके सुंदर से नहीं, दोनों होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? उसी टाइप से दोनों का चार्ज ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, दोनों का चार्ज कम, फोर्स कम। अब डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। नज़दीक में रखेगा तो ज़्यादा फोर्स, दूर में रखेंगे तो कम फोर्स। अगर दूरी 2 गुना करेंगे तो फोर्स 4 गुना से घट जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना से कम। कोई दिक्कत? तो ये सब बातें कल सीख लिए थे। अगर हम इस चीज़ को फिक्स कर दें, ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हम फिक्स कर दें, डिस्टेंस को और चार्ज को भी, ना ही चार्ज बदले, ना ही चार्ज बदले, ना ही डिस्टेंस बदले, तब क्या करें? हवा में रखिएगा वही डिस्टेंस पर और वही चार्ज को, तो कुछ और फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी में रख दीजिएगा उतना ही डिस्टेंस पर उसी चार्ज को, कुछ और फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इस दोनों के बीच में मेटल दे दीजिएगा, धातु रख दीजिएगा, तब फोर्स कुछ और लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी अलग अलग मीडियम डालिएगा, अलग अलग मीडियम डालिएगा तो फोर्स का मान अलग अलग होगा। ध्यान से देखना है, यहाँ पर, वहाँ नहीं पढ़ा रहे, यहीं देखना है। अलग अलग मीडियम में फोर्स का मान अलग अलग लगता है। यानी यह जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, यह मीडियम पर निर्भर करता है। अलग अलग मीडियम पर यह फोर्स अलग अलग लगता है। जैसे सोचिए, इंसानों के बीच भी अलग अलग मीडियम में फोर्स अलग अलग। वही इंसान है, वही सुंदरता वाला दो इंसान है, सत्संग में बैठा है, कम फोर्स लगेगा। क्लासरूम में है थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पार्क में है और ज़्यादा लगेगा, रूम में है तो और ज़्यादा लगेगा, अनंत लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी टाइप से डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? जैसे इंसानों के बीच अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्स लगता है। कोई दिक्कत? इसका मतलब K का मान कल जो हमने निकाला था 9 इंटू, हमने क्या, कूलम्ब्स ने जो बताया था वो हवा में था। किस में था? कोई भी एक्सपेरिमेंट कहाँ करता है लोग? पहले हवा में ही करता है। कहाँ करता है? हवा में करता है। हवा में वह निकाला था K का मान, लेकिन पानी में K का मान अलग होगा। अलग अलग मीडियम में K का मान अलग अलग होता है। K का मान सेम नहीं होता है प्रत्येक मीडियम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए थे। तो लिखिए, K का मान, या ऐसा लिखिए, कल के बाद लिखिए, स्थिर वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करती है, अर्थात K का मान
अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, दैट इज वैल्यू ऑफ के इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो ध्यान देना बाबू, ये जो के है, ये के का बराबर जो होता है कौन कौन सा कांस्टेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ध्यान दीजिए, मेहनत करने दीजिए हमको, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। के का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। पाई का मतलब समझ रहे हैं, 3.14, यस 22/7। 4 का भी मतलब समझ रहे हैं। ये जो है एप्सिलॉन है, क्या है ये, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लेटर अक्षर कौन सा है, एप्सिलॉन, अक्षर का नाम है एप्सिलॉन। फिजिक्स में क्या कहते हैं इस चीज को, जैसे ये अक्षर का नाम है के, क्या नाम है के, इन फिजिक्स में क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत अचर, यानी बोलते हैं, या कूलम्ब अचर, या कूलम्ब नियतांक। उसी टाइप से इसको एप्सिलॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एप्सिलॉन, अक्षर है ये। लेकिन फिजिक्स में एप्सिलॉन क्या बताता है, यहाँ पर यह बताता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। हिंदी में नाम है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। देखो परमिटिविटी, परमिशन सबसे आया है, कहाँ से, परमिशन। परमिशन समझते हैं ना, जैसे गाड़ी का रोड परमिट होता है, सब चीज का परमिट होता है ना, उसी टाइप से यह है माध्यम का परमिशन देता है, कौन सा माध्यम में कितना लगेगा वह यही चीज बताता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसके अंदर ये और ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब बदलने वाला यही है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह क्या है, यह है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कौन मीडियम में कितना परमिट देगा फोर्स लगाने का। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह अलाउ करता है कि कौन सा माध्यम में कितना फोर्स लगेगा। तो इसके बदले लिख सकते हैं हम लोग, इट अलाउ, लिखिए लिखिए लिखिए, इतना तक लिखिए। कहाँ से लिखना है, इस जगह से। इट अलाउ द फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, स्टैटिक फोर्स, it allow the electrostatics force in medium। यह किसी माध्यम में स्थिर विद्युत बल, यह किसी माध्यम में स्थिर विद्युत बल लगने का अलाउ देता है, अलाउ देता है। अलाउ समझ रहे हैं ना, कहते हैं ना हम अलाउ कर दिए हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वही अलाउ देता है किसी माध्यम में कितना फोर्स लगेगा। हिंदी लिख लिया ना, केवल हिंदी। यह किसी माध्यम में स्थिर विद्युत बल लगने का अलाउ देता है।
हो गया यहाँ तक। चलिए, इस एप्सिलॉन बराबर जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्या होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसका मतलब पढ़ा दिए। इसका मतलब क्या है? यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एज लाइक एयर और वैक्यूम। मुक्त आकाश या हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। ध्यान दीजिएगा, आज दिन तक कूलम का नियम क्या है वो डिफिनेशन रट लेता है बच्चा, वह नहीं पूछा है। कोई दिक्कत? पूछ देगा फोर्स, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, ये सब पूछेगा। चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये सब पूछा है। सबसे ज्यादा के का मान जो बताए थे 9 × 10⁻⁹ वो भी पूछा है। और ये वाला चीज तो बहुत बार पूछा है, ये वाला चीज बहुत बार पूछा है इसका मान। कोई दिक्कत? यह क्या है? मुक्त आकाश या हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। कोई दिक्कत? और एप्सिलॉन आर जो है इसको कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता या पैरा विद्युतांक नियतांक। ये क्या है? माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको हम लोग कहते हैं पैरा विद्युतांक। इसका मान अलग अलग माध्यम में, बोलिए किसमें? अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। 1 होता है हवा या निर्वात में, एयर और वैक्यूम में। हवा या निर्वात में कितना होता है? 1 होता है। जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देता हूँ। 81 होता है जल में, इन वाटर में। किसमें? वाटर में। एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। किसमें? मेटल में, धातु में। एक चीज समझना, ये जो एप्सिलॉन आर है, देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है लोग किसमें, इस चीज को ध्यान देना है। एप्सिलॉन आर जो है इसको के कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो ये वाला के जब बोल रहे हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। ये वाला के और ये वाला के एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है। ये कूलम्स कांस्टेंट है। क्या है ये? कूलम्स कांस्टेंट है। और यह है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कोई दिक्कत? कहीं कहीं पर एप्सिलॉन आर को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, और उसको देखोगे बुक में के से ही दिखा देता है। बच्चा कंफ्यूज करता है कि मतलब यह समझ लेता है, नहीं, यह वाला जो के था वाजिब में छोटी के है। ये कौन सा है? छोटी के। और ये क्या है? बड़ी के है। यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको आप एप्सिलॉन आर कहते हैं, इसका मतलब ये है कैपिटल के। क्या है ये? कैपिटल के, कैपिटिकल। ठीक है।
और ये वाला के है कूलम्स कांस्टेंट कौन सा, स्मॉल वाला के है। समझ में आया? इस चीज को नोट कर लो, मार्क कर लो, दिमाग में सेट रखना, घबराना नहीं। नीचे लिख लिया है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब आइए नाउ, अब k का मान बताइए। k इज इक्वल टू, हम लोग क्या जान रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। बोलो, देखिए ध्यान से देखिए, तो k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। कोई दिक्कत? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। पढ़ाई अभी यहाँ पे। अब सब चीज का मान पुट कीजिए। इन एयर, इन एयर, हवा में, किसमें, हवा में। हवा में के का मान 9 इंटू 10⁻9। कोई दिक्कत? बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर का हवा मान 1 होगा। कितना होता है? 1 होगा। कोई दिक्कत? अस्थिर रहिए थोड़ा सा, इस चीज को इधर लाइए। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9। नहीं तो 9 इंटू 10⁻9, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/9 चौके 36 पाई और 10⁻9। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस सब चीज का मान रखिएगा तो आंसर आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यह वाला चीज जो है 5-6 बार पूछ चुका है। ये वाला चीज, ये वाला वैल्यू सबसे ज्यादा पूछा है। ये वाला वैल्यू सबसे ज्यादा पूछा है कि मुक्त आकाश में माध्यम की विद्युतशीलता कितना होता है। कोई दिक्कत? अब तुम देखिए, के ऊपर में है और ये कहाँ है, नीचे। इसका मतलब इसका जो यूनिट होगा उससे उल्टा होगा। के का यूनिट बताए देना, क्या था के का यूनिट? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है, अकेला यूनिट भी पूछा है इसका, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कई एक बार तो केवल यूनिट ही पूछा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सारे बच्चे को इसका मतलब यह तो पता रहता है, लेकिन यह वाला बात पता नहीं रहता है। ये वाला भी पूछ दिया है, इसीलिए हम इस तरह से बताए तुम्हें। कोई दिक्कत नहीं? तो हम सीधे यहाँ पर 4 पाई का मान रख देते। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सब कैलकुलेशन करके ये आता। लेकिन कभी कभी पाई को का मान न रख के 9 चौके 36 पाई इंटू 10⁻9, ये वाला भी वैल्यू याद रखना होगा। यही सब ऑब्जेक्टिव इससे पूछा ही गया है आज तक। कोई दिक्कत? एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। हाफ ही आना, जम ही आना, समझ लो। ठीक है, तुम पढ़ोगे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, इसीलिए कॉन्शियस रहो, एक्सरसाइज करो। लिखिए, ऊपर मिटाऊं? इस चीज को एकदम लिखना है।
मुक्त आकाश का विद्युतशीलता। मुक्त आकाश का विद्युतशीलता। ये तो पढ़ा ही दिए है ना। एक टर्म 2 नंबर में ये पूछता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम मतलब माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता। ध्यान दीजिए हम लोग क्या जान रहे हैं? एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। बोलो, जानते हैं ना? तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को ही क्या कहेंगे हम लोग? एप्सिलॉन आर। या इसी चीज का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? पूछेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या है, क्या कहेंगे? एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को ये कहते हैं। एप्सिलॉन को क्या कहते हैं? यानी कहेंगे यह परमिटिविटी ऑफ मीडियम तथा हवा या निर्वात में माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? अनुपात है ना इस दोनों का। इसका भी नाम तुम देख लो क्या है, इसका भी नाम क्या है। दोनों के अनुपात को हम लोग ये कहते हैं। कोई दिक्कत? तो इसका डेफिनेशन 2 नंबर में ये पूछा है, इसीलिए बता रहा हूं। माध्यम की विद्युतशीलता जिसको हम लोग बोलेंगे एप्सिलॉन एवं मुक्त आकाश की विद्युतशीलता जिसको बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है। इसे पैरा विद्युतांक अचर भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब बच्चों ध्यान दीजिए, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? बताइए यूनिट क्या होगा? यह यूनिट लेस है। क्या है ये? यूनिट लेस। जो यूनिट इसका वही यूनिट इसका कट जाएगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? यूनिट लेस या मात्रकहीन है।
मात्रकहीन है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है मात्रकहीन है। कोई दिक्कत? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि एप्सिलॉन आर जो है यानी पारा विद्युत नियतांक जो है वो उसका मात्रक क्या है, तो मात्रकहीन है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बातें पूछा गया है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, कूलम्ब्स लॉ रट लेता है। कूलम्ब्स लॉ कभी भी आज दिन तक पूछा नहीं है, पूछा है तो वेक्टर फॉर्म में पूछा है। कोई दिक्कत? वो पढ़ेंगे हम लोग आगे। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देता हूं। न्यूमेरिकल्स दे रहा हूं। एक कूलम्ब के दो आवेशों को हवा में 1 मीटर की दूरी पर पृथक क्या गया है तो स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करें। स्थिर वैद्युत बल ज्ञात करें। एक चीज और भी सीख लो यहाँ पे, इसका मतलब आप लोग सब चीज समझ लिए हैं। अच्छा, सिखा देंगे बाद में, लिखिए पहले इसको। टू चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम्ब are placed at a distance of 1 meter in air, then find the electrostatic force between them. ऊपर मिटाऊं? ध्यान देना कि 2 चार्ज है। एक चार्ज ये है 1 कूलम्ब का, दूसरा चार्ज ये है वो भी कितने का है, 1 कूलम्ब का है। दोनों जो रखा गया है R = 1 मीटर के डिस्टेंस पर, कितना पे, Q1 का वैल्यू भी 1 है, Q2 का वैल्यू भी 1 है, और इसके बीच जो फोर्स है वह निकालना है। किसमें है ये, एयर में है। किसमें है? अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा रहे तो हवा ही समझा जाता है। लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं भी लिखा तो हवा ही समझेंगे। 99% केस में हवा वाला ही मीडियम मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन कभी कभी हवा में न रख के पानी में पूछ देगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अलग अलग मीडियम में पूछेगा तो फिर अलग अलग हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए क्या फार्मूला जानते हैं, फोर्स = K/Q1 Q2 बाय R²। Q1 का मान जानते हैं, Q2 का जानते हैं, R का भी जानते हैं, निकल जाएगा। ध्यान से देखिए, अगर ये हवा ना रहता, ये हवा एक्चुअल में इसके का मतलब क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, यानी कूलम्ब्स लॉ ऐसा भी होता है। कूलम्ब्स लॉ Q1 Q2 बाय R²। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। यही चीज को इस तरह से भी लिखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। इसके जगह पे बगल में क्या, Q1 इंटू Q2 बाय R²। ये तीनों का मतलब सेम है, तीनों का मतलब सेम है। कोई दिक्कत? अगर कंडीशन दे दिया इन एयर, किसमें, इन एयर, हवा, और नहीं भी लिखा है मतलब यही वाला बातें रहता है हमेशा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए फोर्स के जगह पर
फोर्स के जगह पर ध्यान से देखिए, फोर्स के जगह पर आप ये जो लिखते हैं Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर लिखते हैं ना, समझ में नहीं? यहाँ पर K का मान 9 × 10⁻9 ले लेते हैं। यहाँ 9 × 10⁻9 नहीं है, ये फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? या इसी चीज को हम लोग K के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहेंगे, क्योंकि एप्सिलॉन आर तो गया तेल लेने के लिए, कोई दिक्कत? एप्सिलॉन आर हवा है तो 1 ही होगा ना। और ये क्या हो गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी K का जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हवा में है। किस में है? हवा में। क्योंकि मोस्ट ऑफ केस में हवा वाली ही बातें होती है, इसीलिए बुक में डायरेक्ट ऐसे ही लिख देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन एक्चुअल मतलब ये है, यह याद रखने पर बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, यह याद रखने पर सभे बन जाते हैं, कोई भी छूटेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है। कोई दिक्कत? आप ही सोचिए, होगा कि नहीं? ये वाला जो बात है ये हवा या निर्वात का है। किसका है? हवा या निर्वात का। और K का मान 9 × 10⁻9 जो है, यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी का मतलब यानी K = कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसी को सॉल्व करने के बाद 9 × 10⁻9 आता है। कोई दिक्कत? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। कोई दिक्कत? कभी कभी तुमको यह भी पूछता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 9 × 10⁻9 है। क्या है ये K है। ये क्या है? K है। किस में? हवा में। यहाँ पे हवा का K है, नहीं समझे? पानी का K नहीं है, पानी का K कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? K मान के चलो K है मीडियम, K किसी मीडियम का हो, K किसी मीडियम का होगा, तब तो बताइए एप्सिलॉन आर भी रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? K हवा का बटे एप्सिलॉन आर बटे, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी यह जो K है, यह जो K है, इसका मतलब है कि यहाँ पर K का मान 9 × 10⁻9 बटे एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का तो कोई यूनिट नहीं होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यानी यहाँ पर किसी मीडियम का अगर K है, K/एप्सिलॉन आर। हवा का रहता है तो सीधे 9 × 10⁻9। कोई दिक्कत? अगर हवा नहीं है, पानी है, तो 81 से भाग लग जाएगा, उतना कम हो जाएगा K का मान। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई 2 मीडियम वाला है तो 2 से भाग लग जाएगा, 3 मीडियम वाला है तो भाग लग जाएगा। कोई दिक्कत? इसलिए K का मान बच्चा सीधे समझता है यही, सीधे समझता है यही। और हाँ, एकदम ऐसा ही 99% जगह यूज होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? काहे कि 99% हवा या निर्वात वाली बातें होती है, जहाँ हवा या निर्वात की बातें ना होकर किसी मीडियम की बातें होगी तो उसका मतलब होगा K का मान ये वाला पुट होगा। कोई दिक्कत? अब इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया, ये सवाल बनाने के लिए इतना जरूरी नहीं था। कुछ थियोरिटिकल ही बातें हो गया, स्पेशल टाइप से जो कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। सीधा अगर इसका सवाल बनाइएगा तो बताइए, फोर्स पूछ रहा है, हवा की बातें कर रहा है, किसकी बातें कर रहा है? सीधा ये फार्मूला लगाएंगे और विश्वास कर लेंगे। K का मान हवा में 9 × 10⁻9। कोई दिक्कत? Q1 का मान 1, Q2 का भी मान 1, R का मान 1 स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 9 × 10⁻9। ध्यान दीजिएगा, इतना फोर्स का मात्रक न्यूटन, फोर्स का मात्रक न्यूटन। यह फोर्स बहुत ज्यादा है कि बहुत कम है? बहुत ज्यादा है, 9 अरब फोर्स है। कितना है? 9 अरब न्यूटन फोर्स है। कितना है? ये जो कि बहुत ज्यादा है। फोर्स को कभी एहसास किया है? 1 न्यूटन कितना होता होगा? बोलो जल्दी से। 10 न्यूटन कितना होता होगा? नहीं किया है? चलो सिखा देता हूँ। देखो ध्यान से देखिए, कोई भी अगर 1 kg का वस्तु है, कितने का है? 1 kg का,
धरती माता इसे mg फोर्स से खींचता है। किससे? m का मान, ये 12th में नहीं 11th में, किसमें है? इसलिए सीख लो। m का मान 1, g का मान कितना 10, यानी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। अगर 1 kg का कोई वस्तु है तो उसे धरती माता 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। कितने? अगर आप इसको उठाना चाहिए, आप इसको अगर उठाना चाहते हैं तो आपको फोर्स यहाँ कितना लगाना पड़ेगा? 10 पॉइंट कुछ, समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी 10 ही लगाएंगे तो उठने लगेगा। अरे कुछ मतलब थोड़ा भी, 2 तराजू में तोल रहे हैं, एक धान किसी में ज्यादा हो जाएगा, झुकेगा कि नहीं? बोलो, उसी टाइप की बात है। 10 और यह एक ही चीज है, कोई दिक्कत? यानी 1 kg वाले वस्तु को, 1 kg वाले वस्तु को जो आप उठाते हैं, आप जो उठाते हैं तो 10 न्यूटन फोर्स लगता है। कितना लगता है? समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको अगर हम उठाएंगे, अगर आप 50 kg का है, 500 न्यूटन बल चाहिए। कितना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझ जाइए कि ये 9 अरब, ये जो 9 अरब बल है, कितना? 9 अरब न्यूटन जो बल है, समझ सकते हो किसको उठाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको उठाने के लिए मात्र 500 चाहिए। कितना चाहिए? 500 चाहिए। कितना चाहिए? और ये 9 अरब को देखते हैं, देखो ये 9 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 9, ठीक है। बाई कितना? तुम्हारा कितना है? 500 ना। एक आदमी को उठाने में कितना? तो ये 0 0 कैंसिल कर दिए, 5 से करा देंगे तो 18। कितना? 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6। ध्यान दीजिएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, नहीं करोड़े हुआ। 1 करोड़ 80 लाख आदमी को उठाने में जितना ताकत लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्या? पहली बार क्वेश्चन किए हो ना, ठीक है, अच्छी बात। ऐसे धीरे धीरे तेज हो जाओगे। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दे रहा हूँ मैं, जवाब दे रहा हूँ। तो यानी कहने का मेरा मतलब ये जो 9 अरब फोर्स है, रीजन बताएंगे, पहले इस चीज को समझिए। तो खाली आंसर लिख के चले जाएंगे तो हो जाता। हम क्या बोले हैं? प्रेशर में महेंद्र सिंह धोनी जैसे बहुत अच्छा खेलता है, उसी टाइप से जब हमको प्रेशर आता है हम और अच्छा पढ़ाने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या कह रहा है ये जो फोर्स था, यह फोर्स उतना है कि 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ आदमी जो है तुम्हारे तरह 50 kg वाला, उसको उठाने में जो ताकत लगेगा, जो फोर्स लगेगा, वह फोर्स है। इट मीन्स दिस फोर्स इज वेरी लार्ज। यह बल क्या है? बहुत ज्यादा है कि नहीं? इसका मतलब यह बल लगा क्यों? चार्ज के कारण। चार्ज कितना लिए थे? मात्र 1 कूलम। कितना लिए हैं? इसका मतलब है, तुम जो पूछ रहे हो, इसका मतलब है 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा है। 1 कूलम चार्ज बहुत ज्यादा है। इसीलिए व्यवहारिक जीवन में 1 कूलम चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर नहीं दिया जा सकता है, उतना चार्ज संभव नहीं है। चार्ज का छोटा छोटा यूनिट यूज होता है मिली कूलम में, माइक्रो कूलम में, नैनो कूलम में, पिको कूलम में, फर्मी कूलम में, सब लिखा देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मास होता है ना, केजी में, मिलीग्राम में, नहीं समझे, क्विंटल में, उसी टाइप से चार्ज का भी छोटा छोटा मान यूज होगा। उतारे नहीं है तो उतारिएगा। ऊपर मिटाएंगे ना, ऊपर छोड़ो, अब पढ़ाएंगे ही नहीं। लिखिए, इसका अर्थ है यानी यह बल बहुत बहुत अधिक है, अर्थात 1 कूलम चार्ज
बहुत बड़ा चार्ज होता है, यानी बहुत अधिक चार्ज होता है, इसलिए छोटा छोटा चार्ज यूज होगा। जैसे 1 मिली कूलम 10⁻³ कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10⁻⁻6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 कूलम, 1 फर्मी कूलम मतलब 10⁻⁻15 कूलम। यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब जो चार्ज है ये सब व्यवहारिक जीवन में यूज होता है। नॉमरिकल्स बनाएंगे तो ये सब चार्ज का आपको ज़्यादा यूज होगा। कोई दिक्कत? और भी इस पर नॉमरिकल्स कल बनाएंगे हम लोग। और याद रहे YouTube पर जो वीडियो दे दिया जा रहा था अब उसे प्राइवेट किया जाएगा। आज का वीडियो छोड़ देंगे, कल से प्राइवेट किया जाएगा, इसीलिए मैं YouTube पर देखने वाले को भी इंडिकेट कर रहा हूँ। अब वीडियो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, कभी होगा कभी नहीं लोड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।